हेलो विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को। ओके, तो विद्यार्थियों आइए बिल्कुल भी देर न करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत पहले प्रश्न से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो गुणनखंडों के जोड़े दिए गए गुणनखंडों का सीधा सीधा गुणा नहीं करना है। ठीक है ना, हमें यहाँ पर सर्वसमीकरण व सूत्रों का प्रयोग करके सवाल को हल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पहले ही प्रश्न को हल कर देता हूँ विद्यार्थियों। तो लिखेंगे हल क्रमांक फर्स्ट और एक बार इस गुणनखंड को लिख देंगे। x + 4 में हमें किसका गुणा करना है विद्यार्थियों, x + 10 का, लेकिन हमें उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसे हल करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वसमीकरण x + a x + b का प्रयोग करने पर, इस तरह से हम यहां पर लिख देंगे विद्यार्थियों, सर्वसमीकरण x + a × x + b का प्रयोग करने पर, ये लाइन छोटी सी आपको थोड़ी सी लिख देनी है। तो ध्यान दें, x का मान तो x ही है, लेकिन a का मान कितना है, 4 है। यहाँ पर भी x तो x के ही बराबर है विद्यार्थियों, और b कितने के बराबर है, 10 के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ x बराबर x, a बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, प्लस प्लस प्लस, और a का मान तो 4 ही आएगा यहाँ पर, और b का मान कितना है यहाँ 10। तो इस तरह से हम इस गुणनखंड के जोड़े का इस सर्वसमीकरण से तुलना कर लेंगे, और अब हम सर्वसमीकरण का जो कंप्लीट रूप है विद्यार्थियों, उसे यहाँ पर लिख करके इन मानों को वहां रखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ x + a × x + b बराबर कितना विद्यार्थियों, तो x² प्लस ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट क्लोज करेंगे, x लिखेंगे प्लस का ab। इस तरह से ये हमारा इस सर्वसमीकरण का कंप्लीट रूप है। तो ये लिख देते हैं सर्वसमीकरण में मान रखने पर, सर्वसमीकरण में मान रखने पर ये जो मान हमने प्राप्त किए हैं यहाँ पर उसे रख देंगे, और यहाँ पे तो पूरा अपना सवाल ही आ जाएगा। x + 4 और x + 10 बराबर के नीचे बराबर लिखे विद्यार्थियों, x की जगह पे x, सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस a का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस b का मान 10 है तो 10 लिखेंगे, और यहाँ पे x तो x बराबर x ही है तो x रखेंगे, प्लस a का मान 4 और b का मान 10। a इंटू b का मतलब होता है विद्यार्थियों a गुणते b, बराबर के नीचे बराबर, तो x² प्लस 10 में 4 जुड़ेगा तो 14 आएगा, इधर से x का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना, 14x प्लस 10 का 4 से गुणा तो 40। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो गुणनफल है प्राप्त कर लिया है। ओके, और यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। ओके, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके और सवाल को हल कर देना है। चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और यदि प्रश्न समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर बताएं। ओके, इसी क्रम में विद्यार्थियों अब हम इसका क्रमांक 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर क्रमांक 2 के जो गुणनखंड हैं क्या क्या है, x + 8 और इसी में हमें x - 10 भी दिया है। तो इन दोनों गुणनखंडों का हमें उपयुक्त सर्वसमीकरण के प्रयोग से गुणनफल प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे विद्यार्थियों x + 8 x - 10 में सर्वसमीकरण x + a x प्लस और a बराबर 8 है, और x - b लगा देंगे यहाँ पर, x - b के रूप में है ये, का प्रयोग करने पर इस तरह से लिख करके इसमें प्रयोग कर देंगे x + a x
बी का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों, तो x बराबर तो x ही आएगा, लेकिन a बराबर यहाँ पे 8 और b बराबर कितना 10। तो लिखें x बराबर x, a बराबर कितना 8 और b बराबर कितना विद्यार्थियों 10। इन मानों को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, और अब लिखेंगे सर्वसंख्या में मान रखने पर, और एक बार पूरा सर्वसंख्या लिख देंगे विद्यार्थियों, x प्लस ए मल्टीप्लाई x माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू एक्स करेंगे यहाँ, और माइनस का a इंटू बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कह सकते हैं, इंटू नहीं कहना है तो ओके। ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई x, मतलब गुणा कर रहे हैं x का इस पूरे में, बराबर यहाँ पे पूरा प्रश्न आ जाएगा विद्यार्थियों, x प्लस ए मतलब x प्लस 8 और x माइनस बी मतलब x माइनस 10। तो इसे भी यहाँ पे एक बार लिखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर अब मानों को रखेंगे, तो ये x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a का मान कितना 8 और b का मान कितना है विद्यार्थियों 10, और x की जगह पर x ही रहेगा, माइनस a का मान 8 और b का मान कितना 10। इस प्रकार से बराबर के नीचे बराबर लिखें, तो ये तो पूरा लाइन यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 10 में 8 घटाएंगे विद्यार्थियों तो कितना आएगा, चूंकि प्लस में 8 है और ये माइनस में 10 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 8 घट जाएगा तो 2 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह चूंकि माइनस है तो माइनस में 2 आएगा, और ध्यान दे तो प्लस बाहर है विद्यार्थियों, तो -2 और -2 और इस प्लस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस में हमें मान मिल जाएगा कितना, माइनस में 2। इस प्रकार से इधर से x का गुणा करा लें, तो माइनस का 2x और माइनस 10 8 का गुणा तो 80 आ जाएगा। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो गुणनफल है वो हमें प्राप्त हो गया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। क्लियर। यहाँ पे जरूर ध्यान रखें कि 10 में 8 घटेगा तो माइनस में 2 आएगा, और उस -2 का इस प्लस से गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे -2x लिखा है। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों क्रमांक 2 को सॉल्व करने के बाद आइए क्रमांक 3 को भी हल कर लेते हैं। ओके, तो इसे एक बार हम लिख लेंगे यहाँ पे हल क्रमांक 3 डाल के। कितना है क्रमांक 3 विद्यार्थियों, तो 3x प्लस 4 ब्रैकेट में और कितना 3x माइनस 5, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। और अब हम इसमें भी क्या उपयुक्त सर्वसंख्या लगाएंगे विद्यार्थियों, तो लिखेंगे यहाँ x प्लस ए एक्स माइनस बी से तुलना करने पर, क्या कर लेंगे यहाँ तुलना कर देंगे विद्यार्थियों, एक बार की लिख दीजिए यहाँ, ये जो हमारा गुणनखंड का कपल है जोड़ा है इसकी तुलना हम इस सर्वसंख्या से कर देंगे। ओके, तो x का मान तो आप देखेंगे तो x बराबर यहाँ पे 3x आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 3x, जो कि दोनों तरफ सेम है। ओके, a का मान यहाँ पे ध्यान दे तो a बराबर यहाँ पे 4 आएगा, a बराबर कितना 4 और b बराबर विद्यार्थियों 5। ओके, इस प्रकार से x बराबर 3x, a बराबर 4 और b बराबर कितना 5। अब इस सर्वसंख्या का जो कंप्लीट रूप है विद्यार्थियों उसे लिख करके इन मानों को हम लिख देंगे वहां और सरल करके आंसर ला देंगे। ओके, तो चलिए लिख देते हैं यहां सर्वसंख्या x प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई x और माइनस का ab। ये है सर्वसंख्या विद्यार्थियों। इस सर्वसंख्या में हमें इन मानों को रख करके इसका गुणनफल प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पे तो हमारा सवाल ही आ जाएगा 3x प्लस 4 और यहाँ पे 3x माइनस 4 मतलब 3x माइनस 4। x का मान हमें कितना
3x रखना है, क्योंकि तुलना करने पर हमें 3x मिला है। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे प्लस a का मान विद्यार्थियों ध्यान दें तो यहाँ पे 4 और ये माइनस और b का मान कितना 5 है तो 5। इस प्रकार से x की जगह पे यहाँ पे 3x लिख देंगे और चाहे तो छोटा सा चिन्ह एक गुणा भी लगा दें, क्योंकि हम यहाँ पे गुणा ही बताएंगे विद्यार्थियों, x का गुणा इसमें हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये माइनस तो माइनस, a का मान कितना 4 और b का मान कितना विद्यार्थियों 5। इस प्रकार से यहाँ पे a इंटू बी का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं गुणा ही है। ओके, बराबर के नीचे बराबर। अब यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा करेंगे और x का 2 बार गुणा करेंगे। 3 का 2 बार गुणा विद्यार्थियों 3 त्रिकाई 9, ना कि 3 दूनी 6 पढ़िएगा। ओके, स्क्वायर का मतलब क्या 3 का 2 बार गुणा x का स्क्वायर से तो x स्क्वायर। यहाँ पे विद्यार्थियों ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक बार लिख दीजिए 5 में 4 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा और इधर क्या गुणे में 3x लिख दीजिए एक बार, माइनस 4 पंचे 20। इस तरह से बराबर के नीचे बराबर तो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहां से 1 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 1 तिहाई 3 और ये x तो 3x आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस में कितना विद्यार्थियों 20। इस प्रकार से इस क्रमांक 3 का जो गुणनफल है वो प्राप्त हो चुका है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ये स्क्वायर में विद्यार्थियों ध्यान रखें। चलिए इसको आप यहां तक पूरा लिख सकते हैं विद्यार्थियों, लेफ्ट में उतारते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इस तरह से इस पद में भी लिख लें 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4 का जो गुणनफल है वो a आ चुका है, और यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। अतः करके आप जरूर बताएंगे विद्यार्थियों, अतः अभीष्ट गुणनफल 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 है। इस तरह से लिख करके इस प्रश्न को आप कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्रमांक 4 को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे विद्यार्थियों एक बार। तो क्या है हमारा क्रमांक 4 में y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। तो यदि हम यहाँ ध्यान दें विद्यार्थियों तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है a प्लस b और ये a माइनस b के रूप में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b का गुणनफल जो होता है विद्यार्थियों वो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो बस यही वाला फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे कि चूंकि a प्लस b और a माइनस b बराबर कितना होता है विद्यार्थियों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो बस इसी का हम प्रयोग कर देंगे, का प्रयोग करने पर इस प्रश्न में इस प्रकार से छोटी सी लाइन एक लिख देंगे और यहाँ पर हम इस प्रश्न को यहाँ उतारेंगे विद्यार्थियों। कितना है y स्क्वायर प्लस 3/2 और मल्टीप्लाई में कितना y स्क्वायर माइनस ये वाला पद 3/2, तो इनका गुणनफल कितना इस सूत्र में हम मान रख देंगे तो मिल जाएगा। तो a बराबर हमारा कितना है, तो a बराबर है y स्क्वायर और सूत्र में हमारे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, फिर ये माइनस और b का मान 3/2, 3/2 यहाँ पर भी है विद्यार्थियों सेम है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3/2 और यहाँ पे ये सूत्र में स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार से और गुणा करा लेंगे। तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो y की घाते कितना आ जाएगा 4 और ये माइनस 3 का 2 बार गुणा तो 9 और 2 का 2 बार गुणा विद्यार्थियों तो 4। इस प्रकार से y की घाते 4 माइनस 9/4 इस प्रश्न का क्या होगा विद्यार्थियों गुणनफल होगा। ओके, क्रमांक 5 अपना कितना है विद्यार्थियों 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस 2x। ओके, तो इसे आप एक बार यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 2x और कितना 3 प्लस 2x। ये प्रश्न विद्यार्थियों सेम अपने चौथे प्रश्न की ही तरह है।
तो यहाँ पर भी हम सूत्र a प्लस बी, अर्थात यहाँ पे a माइनस बी पहले है तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग कर देंगे इस सवाल में भी। ठीक है, तो प्रयोग करने पर ये छोटी सी लाइन हम यहाँ लिख देंगे और एक बार इस सवाल को लिखें तो 3 माइनस 2x और यहाँ पे 3 प्लस 2x बराबर के नीचे बराबर, तो a बराबर हम 3 ले लेंगे विद्यार्थियों और b बराबर कितना ले लेंगे 2x। ओके, और इस सूत्र में हम मान रख देंगे, तो a का मान हम कितना रखेंगे 3 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस b का मतलब हम कितना रखेंगे विद्यार्थियों 2x इस प्रकार से, और सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 और ये माइनस 2 का 2 बार तो 4 और x का 2 बार तो x स्क्वायर, और यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों हल है।